Joining me live from outside Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia's residence, where the CBI continues to raid the excise minister of the state. Amit, the BJP's charge now being the New York Times article. ठेकेदारों की सरकार है और जब चोरी करी है तो उसको भुगतना तो पड़ेगा ही। लोग कहते थे कि दाल में कुछ काला है, यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। एक मंत्री जेल के अंदर है, दूसरे जाने की तैयारी में, और इतना किस चीज़ का डर है? बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, इतना किस चीज़ का पैनिक? अगर आपने कुछ किया है नहीं तो शायद दुनिया की कोई भी एजेंसी आ जाए, उसका सामना करिए। और किस चीज़ की आप बात करते हैं? कौन से शिक्षा मॉडल की बात करते हैं? कौन से आप स्वास्थ्य मॉडल की बात करते हैं? एक स्कूल नहीं, एक नया कॉलेज नहीं, एक नया हॉस्पिटल नहीं, सिर्फ विज्ञापनों पे दिए। तो अब बारी है मनीष सिसोदिया जी अंदर जाएंगे। जब करोड़ों कमाए थे तब नहीं डर लग रहा था, अब जब सीबीआई आई है घर पे तो डर लग रहा है, हर तरीके से पैनिक हो रहे हैं। तो सच्चाई सामने आ जाएगी पूरी दिल्ली की जनता के सामने। मनीष सिसोदिया ने जो ट्वीट किया जब सीबीआई की टीम पहुंची, हम बिल्कुल ईमानदार है और हमने स्कूल बनाए, लाखों बच्चों के लिए हमने अच्छे स्कूल बनवाए और हम अच्छा काम कर रहे हैं और हमें जो है विज्ञापनों में तो बनाई है, एडवर्टाइजमेंट में तो बनाई है, लाखों स्कूल बनाए हैं। दिल्ली को लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क भी बनाया है। आपके सामने है दिल्ली को लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क कैसे बनाते हैं। दुनिया की सबसे पोल्यूटेड सिटी है दिल्ली। एक नई बस नहीं है, एक नया स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल। विज्ञापनों में तो बहुत कुछ काम किया है। ये तो बताइए बनाए कहाँ हैं? विज्ञापनों के अलावा जमीन पे कहाँ बनाए हैं? 550-600 जब ठेके खोले थे तब तो डर नहीं लग रहा था, और इतना डर लगा कि लिकर पॉलिसी वापस ले ली। कि जब पता चला कि अब एक्सपोज हो जाएंगे, अब जेल जाने का समय आ गया, तो जी लिकर पॉलिसी वापस ले ली। क्यों लिकर पॉलिसी वापस ले ली? क्योंकि कुछ घोटाला किया था ना। वैसे भी ये घोटाले की सरकार है। एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसको अपने शक्ल, जिसको मेगालोमेनियाक कहते हैं, एक वर्ड है, जिसको सिर्फ अपनी शक्ल के अलावा कुछ और समझ नहीं आता, ना कुछ और दिखता है। 24 घंटे अपनी शक्ल देखना पसंद करते हैं और सत्ता में बैठना और उस कुर्सी में बैठना पसंद करते हैं। तो वक्त आ गया है कि दूसरा इनका उप मुख्यमंत्री भी जाएगा, धीरे धीरे करके पूरी सरकार जाएगी अंदर, जिस तरीके से घोटाले करते आ रहे हैं। केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि मैंने पहले ही कहा था कि सिसोदिया को जेल भेजा जा सकता है। वो ये भी कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में जिस दिन हमारा ऐड छपता है तो अच्छा, अब देश के बाद अब न्यूयॉर्क टाइम्स में भी ऐड देना शुरू कर दिए हैं। शिक्षा पॉलिसी है क्या? दिल्ली मॉडल है क्या? ये तो बताइए। कहाँ स्कूल खोला है पूरी दिल्ली में? कहाँ कॉलेज खोला है? कहाँ हॉस्पिटल खोला है? दिल्ली मॉडल है कहाँ? बताइए। बारिश होती है तो पूरी दिल्ली डूब जाती है, सर्दी होती है तो पूरी दिल्ली में पोल्यूशन फैल जाता है। रोड पे आप खड़े करते हो छोटे छोटे बच्चों को तख्ती पकड़ा के। तो वो तो सिर्फ एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करी थी। एक बेचारा जो पिछले 7 साल से बेचारा बन के कुर्सी पे बैठे हैं, वही कि उनको पता था कि मनीष सिसोदिया ने जाना है जेल, तो उससे पहले ही कहीं ना कहीं वो गिमिक, वो जो ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जो अपने आप को बेचारा कहलाते हैं, तो इसलिए अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे। सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। और मैंने डे 1 से ये बात बोली, अगर किसी ने कुछ गलत नहीं किया उसको किसी एजेंसी से डरने का कोई भी वो नहीं है। आप अगर सच्चे हैं तो आप किसी भी एजेंसी को फेस कर सकते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि पॉलिटिकली ये सब कुछ मोटिवेटेड है। तो सामने आ जाएगा ना। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आप किस चीज़ से घबरा रहे हैं? अगर आज मैंने कुछ गलत ना किया तो मेरे घर आप किसी को भी भेज दीजिए, मैं सबके जवाब देने के लिए रेडी हूँ। लेकिन अगर मैंने कुछ गलत किया तभी तो आप ट्वीट करते हैं, तभी तो मुख्यमंत्री जी उससे पहले एक बेस बनाना शुरू करते हैं। देखिए, मैंने पहले बोला था शिक्षा मॉडल, हेल्थ मॉडल, विज्ञापन। कहाँ है शिक्षा मॉडल, कहाँ है हेल्थ मॉडल? ये बताएं तो सही। लाखों स्कूल बना दिए, लाखों स्कूल बना दिए। कमाल है। वैसे ये इतने झूठ, इंसान सिर्फ अपने घर पे शीशा ना हो तभी बोल सकता। अगर शीशा हो तो शायद इतना झूठ नहीं बोल सकता। Gautam ji, what's your comment on CBI raid at Manish Sisodia? Nothing, he has to face it. And it was high time that he needs to face it as well. Because what they've done to the people of Delhi and what they've done to the people of Delhi, they will have to face the consequences. If you're absolutely crystal clean and if you're absolutely black and white, why do you fear anyone? If you haven't done anything wrong, go face the agencies and come out clean. No one's stopping you from coming out clean. But Sisodia tweeted, we are honest about building a future for lakhs of children. He can tweet whatever he wants to. And that is exactly what these people are doing. Just tweeting and giving advertisement. Tell me, where are the schools? Where are the colleges? Where are the hospitals? Where are the DTC buses? Where is the infrastructure in Delhi? Delhi has never looked this bad in last 7 years what it has looked. Every CM before that has worked for the development of Delhi, for the people of Delhi, except this megalomaniac CM who only wants to see his own face in ads, on advertisements, and wants to just grab that chair. Nothing beyond that. Kejriwal also saying that central government is trying to send jail Sisodia. Yeah, if you've done something wrong, your place is
probably in the jail. You should not be out in open when you've looted crores and crores of rupees of the taxpayer, when you've made the liquor policy sitting with the liquor mafia, then your place is not out. You've got to be in the jail as well. And I'm sure, I think if you've done something wrong, when you've looted this much of money, then you have to be scared. You have to be scared of the agencies, and that is what the law says as well. Is it not political motive? Absolutely not. If it was politically motivated, why did they go back on the liquor policy? If they were so crystal clear, if they were so clean, they should have continued with the liquor policy. Why did they backtrack on the liquor policy? Because they knew that they got to get exposed completely. So if you're about to get exposed, this is exactly what's going to happen. If you're still very clean, come out and open, come clean, come tell the people of India, tell the people of Delhi that you're absolutely crystal clean. Why do you get panicked? Why is the CM getting panicked? Why is the Deputy CM getting panicked? Because you've looted the people of Delhi, you've done nothing for the people of Delhi. So it's time now that they will get exposed, and the people of Delhi will know that how this party has become party of Thekedars.